मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 ज्योग्राफी हमारा लेसन चल रहा था मिट्टियाँ। भारत में किस किस प्रकार की मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। इस लेसन में हमने भारत को किन किन क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे आपका था प्रायद्वीपीय मिट्टी, उत्तरी मैदान की मिट्टी, हिमालय प्रदेश की मिट्टी, पीटम तथा जैव मृदा, इन सब के बारे में, वन मृदा, इन सब के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन होता क्या है भाई, ये क्या प्रक्रिया होती है। मृदा अपरदन से हमारा तात्पर्य है कि जो मिट्टी हमारी है वो छोटे छोटे कणों में टूट करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाना मृदा अपरदन कहलाता है। जब तक मृदा निर्माण की प्रक्रिया मृदा अपरदन में संतुलन बना रहता है तब तक कोई समस्या नहीं होती है। इस संतुलन के बिगड़ते ही मृदा अपरदन का एक खतरा बन जाता है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, चरागाहों में बेफिक्री से अति चराई, अवैज्ञानिक अपवाह प्रक्रियाएं तथा भूमि का अनुचित उपयोग इस संतुलन को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण कारण होते हैं। क्या होता है, अंधाधुंध वृक्षों की कटाई से जो वृक्ष की जड़ें हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। अगर वृक्ष कट जाएंगे तो वो मिट्टी के कण अलग अलग बिखर जाएंगे, जो कि हवा के साथ भी, जल के साथ भी, जल के भाव के साथ अपरदन हो जाएगा। हवाएं तेज चलेंगी, उसके साथ मिट्टी के कण उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। उसके साथ साथ जो बड़े हमारे तालाब जैसे हमारा समुद्र है, मिट्टी उड़ करके उनके अंदर चली जाएगी। दूसरा, मिट्टी की जो ताकत है, उर्वर अक्षमता है, वो खत्म हो जाती है इससे। और यही मिट्टी का पोल्यूशन कहिए, मिट्टी का निम्नीकरण कहिए, ये सारी चीजें उसी की वजह से होती है, अपरदन की वजह से होती है। तो इसका हमारी मिट्टी के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। अतिचारण से जो घास है वो समाप्त हो जाती है। जो पशु घूमते हैं उनके खुरों से मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। फिर वही चीज आपको दोहरा रहा हूं, हवा और पानी के बहाव के साथ फिर वो मिट्टी उड़ के कहीं अलग जगह पे जाना शुरू हो जाती है। ये अपरदन कहलाता है। हाँ, आपने कारकों में पढ़ा था, इस लेसन के स्टार्टिंग में मैं इस चीज को पढ़ा था, अपरदन के कार्यकर्ता कौन कौन से हैं। तो वो सारी चीजें वही हैं, वायु, जल प्रवाह, आपकी समुद्री लहरें, हिमपात, ये सारी की सारी आपकी मृदा अपरदन की रीजन बनती है भाई। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, राजस्थान और देश के अन्य अनेक भागों में मृदा अपरदन एक समस्या रही है। पहाड़ी ढालों पर गो पशुओं द्वारा अति चराई से मृदा अपरदन की गति तेज हो जाती है। मेघालय, नीलगिरी की पहाड़ियों पर आलू की खेती और हिमालय और पश्चिमी घाट पर वनों के विनाश तथा देश के विभिन्न भागों में जनजातीय लोगों द्वारा की जाने वाली झूम कृषि के कारण मृदाओं का उल्लेखनीय क्षरण हुआ है, यानी कि उनका नुकसान हुआ है, निम्नीकरण हुआ है। अपरदन बड़ी समस्या बन जाता है जब हवा या पानी के साथ हमारी जो उपजाऊ मिट्टी है, ताकतवर मिट्टी है, वो उड़ के चली जाती है, तो उससे आपकी मिट्टी की ताकत समाप्त हो जाती है। दूसरा, आपकी मिट्टी किसी भी चीज को थामे रखने में कमजोर हो जाती है, वृक्षों को थामे रखने में कमजोर हो जाती है, उसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है, तो ये फिर मिट्टी हमारे किसी काम की नहीं रहती। बालू मिट्टी और आपकी मिट्टी में आप डिफरेंस समझते हो। वही स्थिति अपरदन की वजह से जो बालू के कण अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार हमारी मिट्टी के भी कण हो जाएंगे, तो वो कहलाता है मिट्टी का अपरदन। उसके बाद है बीहड़, इसी क्वेश्चन में ही
भारत बीहड़ों की रचना तथा विवरण बताइए भाई। बीहड़ किसे कहते हैं? ये वो क्षेत्र हैं जिनको वन आच्छादित हैं, प्राकृतिक तौर पर जहां पर वृक्ष उगे हुए हैं, झाड़ फूस जो भी है, जंगली घास, वो सब कुछ वहां है, जो हम प्राकृतिक वन कह सकते हैं। लेकिन ये लंबे भी नहीं है और ज्यादा छोटे भी नहीं, 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबे ये बीहड़ हैं। तो ये आपके हैं भारत में चंबल नदी की द्रोणी में बीहड़ है। बहुत विस्तृत मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मोरेना और भिंड जिलों में तथा उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा और जालौन जिलों में बीहड़ है। 6 लाख हेक्टेयर भूमि पे फैले हुए हैं। तमिलनाडु के दक्षिण में उत्तरी आर्कट, कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, चिंगलीपुर, सेलम और कोयम्बटूर जिले में बीहड़ खूब हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की कांगासाबी नदी के ऊपर जल ग्रहण क्षेत्रों में अधिक अवानेलिकाएं और बीहड़ है। देश के लगभग 18,000 हेक्टेयर भूमि प्रति वर्ष बीहड़ बन जाती है। यहां पर वृक्षों की अपेक्षा बीहड़ों में बड़े वृक्षों की अपेक्षा घास, लंबी घास, इस प्रकार के जो अनयूजुअल पौधे हैं वो ज्यादा हो जाती है। मोस्टली लंबी घास हो जाती है इन क्षेत्रों में। अब बात करते हैं मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव क्या है। भारत की कृषि भूमि में 8,000 हेक्टेयर भूमि अब तक बेकार हो गई है तथा इससे भी बड़ा क्षेत्र प्रतिवर्ष मृदा अपरदन के कारण कम उत्पादक होता जा रहा है। मृदा अपरदन भारत की कृषि के लिए राष्ट्रीय संकट है। इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। नदी की घाटियों में अपरदन पदार्थों के जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता घट जाती है। इसमें प्राय बाढ़ आती है तथा कृषि भूमि की क्षति पहुंचती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी का तल क्रमशः ऊपर उठ गया है। इसके परिणामस्वरूप सिंचाई के पुराने जल कपाट और अपवाह धाराएं अवरुद्ध हो गई हैं भाई। ये मृदा अपरदन के नुकसान है भाई हमारे। जो हमारा मृदा अपरदन होता है उसके ये आपको उसका जो नुकसान हो रहे हैं वो बताए जा रही है। तालाबों में गाद जमा होना मृदा अपरदन का अन्य गंभीर परिणाम है। देश के विभागों में अनेक तालाबों में प्रतिवर्ष गाद जमा हो जाती है। भारत में बीड़ क्षेत्र दिखाए गए हैं नीचे की तालिका में, इनको आप देख लेना। अभी अपरदन के बारे में हमने पढ़ा था। अपरदन के कारण मूसलाधार वर्षा, वनों की कटाई, स्थानीय कृषि, नरम मिट्टी, अनियंत्रित पशुचारण, धूल भरी आंधियां। मृदा अपरदन के रोकने के उपाय क्या होंगे भाई? वृक्षारोपण, नियंत्रित पशुचारण, सीढ़ीनुमा कृषि। बांध बनाना, देखिए वृक्षारोपण आप समझ सकते हैं, नियंत्रित पशुचारण भी आप समझ लेंगे। सीढ़ीनुमा कृषि से क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम सीढ़ीनुमा खेती करेंगे तो हवा के साथ या जल के साथ जब ऊपर से ढाल से जल आएगा तो सीढ़ीनुमा पहले सीढ़ी से टकराएगा, उससे उसका बहाव कम हो जाएगा। यही हवा के साथ होगा तो वो पूरी मिट्टी को नहीं उखाड़ पाएगा भाई। उस बहाव की वजह से उसके साथ जो मिट्टी बह के आ रही है, उस सीढ़ीनुमा खेती करने की वजह से वहाँ एक, हम आम भाषा में अवरोध कहते हैं या ठोकर कहते हैं, वो बन जाती है, जिससे उसके साथ ऊपर से बह के आई मिट्टी वहाँ कुछ रुक जाती है। इससे अपरदन को थोड़ा सा हम रोक सकते हैं। बांध बनाने से नदियां जब अपना बहाव बढ़ाती हैं, जब इनके अंदर पानी बढ़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, उस बाढ़ के साथ बहुत सी मिट्टी उसके किनारों की घुल के आगे बह जाती है। अगर हम बांध बना लेते हैं तो उसके बहाव को नियंत्रित कर लेते हैं हम,
उसके बहाव के फैलाव को कम कर सकते हैं, नियंत्रित करके हम उसको छोड़ सकते हैं। इसलिए बांध से मृदा अपरदन को रोकने में सहायता मिल सकती है। अन्य उपाय पवन देशों के समकोण पर जोतना, जिससे पवन द्वारा मिट्टियां कटाव न हो। जहां पर पवन का हमें पता है इन्हीं दिशाओं में चल रही हैं, तो उसके समकोण पे क्या होगा कि उसके साथ फिर टकराव के बाद मिट्टी उड़ेगी नहीं। इसलिए इस प्रकार का कोशिश की जा सकती है भाई। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया भाई। इसका थोड़ा सा मैप वर्क है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।